शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा इंटरकास्ट मैरिज को आप कैसे अपने कुंडली में देख सकते हो करके। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आज एक जनरल टॉपिक बनेगा। मुझे पता है कि वीनस इन नक्षत्र का जो हमारा सीरीज है वो चल रहा है, बट आज एक जनरल टॉपिक बनाते हैं जो सबको इंटरेस्ट करेगा और आप लोग की जो जिज्ञासा है यानी कि क्यूरियोसिटी है उस पर भी थोड़ा हम लाइट डालने की कोशिश करेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज कैसे देखते हैं हमारी कुंडली में। तो इंटरकास्ट का मतलब है कि बेसिकली आप समझो कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो और एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि अगर आप मुस्लिम हो तो क्या हिंदू से आपकी शादी हो रही है या क्रिश्चियन से हो रही है, वैसा वैसा। तो आप ये चीज़ को देख सकते हो। इवन कास्ट बेस भी देख सकते हो क्योंकि कास्ट को भी अगर देखा जाए तो काफ़ी इसी तरीके से देखा जाता है कि उस कास्ट में शादी हो गई, इस कास्ट में शादी हो गई। तो ये एकदम एक तरीके से आप समझो एलियन या फॉरेन हो जाता है ये मैरिज। तो इस मैरिज को देखने के लिए देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। उसमें आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके कितने चांसेस है इंटर कास्ट मैरिज होने के। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए आपकी कुंडली खोलनी पड़ेगी और मैरिज का हाउस जो कि 7th हाउस होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। मैरिज के हाउस को देखना पड़ेगा कि ये क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एसोसिएशन दिखाता है ऑपोजिट पर्सन के साथ यानी कि ऑपोजिट सेक्स के साथ। तो ये कैसा आपका होगा करके। तो इसमें देखिए पहले तो देखिए ये हाउस का लॉर्ड देखिए अब कहाँ पर है, ठीक है। ये हाउस का लॉर्ड देखिए कहाँ पर है और इसका राहु के साथ कोई रिलेशन हो रहा है कि नहीं। देखिए इंटरकास्ट मैरिज हो ये जब भी आपको देखना हो ना, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि राहु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कैसा है करके। वही तय करेगा कि आपकी मैरिज इंटरकास्ट होगी कि नहीं। यानी कि आप किसी मतलब कि किसी और रिलीजन के लड़का या लड़की से अफेयर में हो, आप अपने 7th हाउस का कनेक्शन देखिए राहु से किसी तरीके से हो रहा है कि नहीं, किसी भी तरीके से। वो तरीके सारे मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा कि आपकी मैरिज उस पर्सन से हो सकती है। एंड वीनस, अभी देखिए क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। 7th हाउस के लॉर्ड को आपको लेना है, 7th हाउस आपको देखना है, वीनस को देखना है और बेसिकली राहु को देखना है। एंड इवन 9th हाउस को भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हम 9th हाउस को देखेंगे वहीं से हमको नवमशा में भी जाना पड़ेगा क्योंकि फाइनलाइज करने के लिए। ओके, अब देखिए कैसा होता है नवमशा में आपको क्यों जाना पड़ेगा। जहाँ पे देखिए जो चीज़ क्लियर नहीं होती D1 में, ठीक है, आप कंफ्यूज हो कि यार इससे होगी कि नहीं, ये चार्ट पूरा मुझे उतना नहीं बता रहा है, तो आप नवमशा में जाके उसको क्लेरिफाई करोगे कि ओके जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि इससे नहीं होने वाली है तो शायद नहीं होगी करके। क्योंकि नवमशा आपको बता देगा कि एक्चुअल में आपकी शादी होगी कि नहीं, बट D1 मोस्ट ऑफ द टाइम बता ही देता है। तो आपको 7th हाउस देखना है, आपको राहु देखना है। बेसिकली राहु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको वीनस देखना है और आपको नवमशा चार्ट देखना है। बट अगर D1 में बहुत चीज़ें क्लियर हो गई तो वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे ही देता है मैरिज का। तो ये मैं आपको देखिए एक कुंडली के द्वारा समझाऊंगा, 2 कुंडली के द्वारा समझाऊंगा तो आपको भी काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। और आई थिंक मैं भूल गया बोलना, 7th हाउस का लॉर्ड भी आपको देखना पड़ेगा। 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस, राहु, वीनस एंड आपका 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस नवमशा, आप समझो कि एक तरीके से क्योंकि हम 9th हाउस को ओपन करके ही नवमशा अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए अभी देखिए जो हमारे सामने देखिए आपको एक चार्ट दिखा था, ये है सैफ अली खान का। तो सैफ अली खान का मैंने क्यों चार्ट आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इस पर्सन की 2 मैरिजेस हुई है और दोनों जो कि देखिए हिंदू वुमन के साथ ही हुई है, ठीक है। अब इस चार्ट में हमें क्या पता चलता है, आप देखिए कि 7th हाउस का लॉर्ड क्या है। 7th हाउस का लॉर्ड है आपका सैजिटेरियस साइन और उसका जो 7th हाउस क्या है, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। और धनु राशि का लॉर्ड क्या होता है, गुरु, हम सबको पता है, जुपिटर, जो कि 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है। और 5th हाउस से हम लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें दिखते हैं। और 5th हाउस ऑफ आप देख सकते हो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऑफ लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि, जो कि ऑब्वियसली मैरिज को शो करता है। तो यहाँ पे यूजुअली देखो जो पर्सन की जिससे जब देखिए यूजुअली आप देखना 5th हाउस और 7th हाउस का नॉर्मली जब कनेक्शन होता है तो लव टर्न इनटू मैरिज काफ़ी टाइम पे होता है। हमेशा नहीं होता बट काफ़ी टाइम पे इसके परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो जाके 5th हाउस में बैठा है और जो कि आपके जो कि तुला राशि में बैठा हुआ है जुपिटर। अब
जुपिटर को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, आप देखिए नाइन्थ हाउस का राहु। नाइन्थ का राहु यानी कि राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट जो होता है, ठीक है। आपको पता है कि राहु के कितने एस्पेक्ट होते हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे जो नाइन्थ एस्पेक्ट जो राहु का हो रहा है वो इनके 5th हाउस में हो रहा है। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है इस पर्सन की जो शादी है, जब भी ये लव एंड रोमांस है इनका यूजुअली ऑपोजिट रिलीजन के पर्सन से ही हो रहा है। और आप देखोगे कि इनकी जो पहली वाइफ थी आई थिंक इनसे काफ़ी बड़ी थी, अराउंड 10 ईयर्स बड़ी थी। और जो सेकेंड वाइफ थी वो भी इनसे 10 ईयर्स जो कि छोटी है, जैसे करीना कपूर आई थिंक 10 ईयर्स छोटी, यानी कि मेजर चेंज ऑफ आप देख सकते हो कि एज डिफरेंसेस है। ये पूरा एक आप कह सकते हो कि राहु का एक तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म है कि उस चीज़ में सब कुछ एबनॉर्मल ही होना चाहिए उस रिलेशन में सब कुछ एबनॉर्मल ही रहेगा। एबनॉर्मल तो मैं नहीं कहूँगा कि अनऑर्थोडॉक्स ही रहेगा, कुछ भी ऑर्थोडॉक्स नहीं रहेगा। उस मैरिज में आप देखोगे कि कितना बड़ा, एक तो या तो फिर मैरिज में लड़की बहुत बड़ी है या तो फिर मैरिज में लड़की बहुत छोटी है, लड़की जो कि आपके रिलीजन की भी नहीं है। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए था ना कि लड़की एक ही एज की हो, या तो फिर किसी भी चीज़ का। आप देखिए इसमें भी आप देखोगे कि वुमन जो कि कहीं ना कहीं मूवी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आउट ऑफ द मूवी इंडस्ट्री है नहीं। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए कि जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड का क्या क्या हो रहा है वहाँ पे करके, तब आपको ये, अब यहाँ पे तो ये बहुत सिंपल सिनारियो था जो मैंने आपको बताया। तो अब देखिए हम ऐसा कहने कि शाहरुख खान का भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आपको और थोड़ा इजीली समझ में आएगा, जहाँ पे नवांशा का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए अब आपके सामने अब हम बात करेंगे शाहरुख खान के कुंडली के बारे में। तो शाहरुख खान की कुंडली में देखिए अगेन आपको देखना है कि 7th हाउस आपका जो राहु और वीनस क्या कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि वीनस अगेन 5th हाउस में है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि एक रोमांटिक मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, यानी कि रोमांटिक लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, जहाँ पे इन्हें जल्दी से कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इनका आप देखिए कि राहु कहाँ पर है, तो राहु इनके टॉरस साइन में है, और टॉरस साइन किसका होता है, टॉरस साइन होता है आपके वीनस का। तो यहाँ पे अगेन एक रिलेशन बन गया है वीनस और राहु का, जो कि एक प्रॉम्प्ट करता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सैटर्न तो 7th हाउस में है, ठीक है, सैटर्न 7th हाउस में है और ये तो एक्वेरियस में ओन साइन में है, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है सैटर्न का जो कि रिलेशन हो राहु से। बट अगर आप उस चीज़ को खोलो तो आप देखोगे, उस चार्ट को अच्छे से पढ़ोगे, आप देखोगे जो सैटर्न है वो शतभिक्षा नक्षत्र में है, और शतभिक्षा जो कि राहु का नक्षत्र होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप एक कन्फर्मेशन में आ गए, ओके अगर मैं किसी अलग रिलीजन के लड़का या लड़की से प्यार कर रहा हूँ तो फाइनली मेरी शादी उसके साथ ही होगी करके। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने मिली। अब इसका टोटल कन्फर्मेशन, जैसे कि हम एक बार नवांशा में चले जाते हैं शाहरुख खान के चार्ट में, तो अब देखिए नवांशा का चार्ट आ गया होगा आपके सामने। तो आप क्या देखते हो, 7th हाउस में राहु और वीनस कंजंक्शन। तो इट कन्फर्म्ड कि ये पर्सन जो कि आपकी इसकी जो मैरिज है ये होगी किसी उस रिलीजन के ऑपोजिट पर्सन के साथ जो वो पर्सन से बिलोंग करता है। तो होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं और एक चार्ट दिखा देता हूँ। अभी तो देखो 2 मेल के चार्ट दिखाए, तो एक वुमन का भी चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये है जो कि प्रियंका चोपड़ा का। तो प्रियंका चोपड़ा को ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा का चार्ट आ गया होगा। तो देखिए एरीज एसेंडेंट है, और एरीज एसेंडेंट है, और हम तो बात कर रहे हैं मैरिज का जो कि है अलग बेसिकली रिलीजन या अलग कास्ट से। तो आप देखो यहाँ पे वीनस कहाँ पर है, वीनस का जो कि रिलेशन है यहाँ पे आपके राहु के साथ 3rd हाउस में। तो ये डायरेक्टली शो करता है कि ऑब्वियसली इनका जो अफेयर होगा वो या तो फिर मैरिज होगा वो इनके कहीं ना कहीं ऑपोजिट कास्ट से ही या फिर जो कि ऑपोजिट रिलीजन से ही होगा। ऑपोजिट तो नहीं कहूँगा मैं, डिफरेंट। मैं ऑपोजिट बार बार बोल रहा हूँ, मुझे वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, जो कि डिफरेंट उनका जो रिलीजन है उससे डिफरेंट रिलीजन में होगा। अब जुपिटर आप देखिए 7th हाउस में है, ठीक है, जुपिटर 7th हाउस में है, और जुपिटर कौन से नक्षत्र में है, ठीक है। आपको नक्षत्र देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें कन्फर्मेशन हो जाता है अगर आप किसी को प्रेडिक्ट करके बोल रहे हो कि भाई आपकी शादी जो कि डिफरेंट रिलीजन में हो।
तो आप क्या देखोगे, जुपिटर जो कि सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, इनका तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जाके थर्ड हाउस में राहु के साथ बैठ गया, तो ये कंफर्मेशन है कि डिफरेंट रिलीजन में इनकी मैरिज हो रही है। सेवन्थ हाउस का जुपिटर जो कि हस्बैंड को शो करता है वुमन के चार्ट में, वो स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि अगेन राहु का नक्षत्र है। और यहाँ पे भी आप देखो जुपिटर के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो रहा है कि जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एज से कम है। यही चीज़ हमने सैफ अली खान के बर्थ चार्ट में भी देखा था। जब भी जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है राहु के साथ या किसी भी तरीके का कनेक्शन हो रहा है, जो लाइफ पार्टनर है, अब देखिए जो सैफ अली खान का बर्थ चार्ट था उसमें सेवन्थ हाउस जो कि उनका लॉर्ड था, तो वापस आप एक बार जाके देख सकते हो तो आपको ये बेटर आइडिया हो जाएगा। तो जब भी आप देखिए सैटर्न होता है या तो फिर आपका जुपिटर होता है, इनका कुछ मैरिज में बहुत ज़्यादा जब लेन देन होता है तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर बड़ा या छोटा काफ़ी टाइम पे हो जाता है, जो सैटर्न के टाइम बहुत देखने मिलता है, बट कभी कभी आपको जुपिटर के टाइम भी जो कि बहुत ज़्यादा देखने मिलता है जब उसका राहु से रिलेशन होता है। तो उसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे भी जुपिटर जो कि कहीं ना कहीं राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये पूरी तरीके से शो करता है कि पर्सन की जो मैरिज है वो डिफरेंट रिलीजन में होगी। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट कर सकते हो इसी तरीके से। अगर आप शेयर करोगे और मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, एंगेजमेंट ज़्यादा होगी तो, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि एक टाइम पे मेरे जो सब्सक्राइबर थे 40,000 थे, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं जब वापस से शुरू कर रहा हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा देखिए एस्ट्रोलॉजर्स भी आ गए हैं यूट्यूब में, तो मेरे चैनल को थोड़ा वापस से स्ट्रगल करना पड़ा है। तो जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर है वो अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट करे, शेयर करे, तो मैं वापस से उसी जगह पे आ सकता हूँ, और मेरे को भी एक एंथुसियाज्म और एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियो बनाऊँ। काफ़ी टाइम पे क्या हो जाता है कि आपके साथ जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस सारे इमोशन से गुजरना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों बना रहा हूँ। फिर जो मेरे लॉयल जो सब्सक्राइबर है, जो भी देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, तो उनकी वजह से ही आज भी मैं कहीं ना कहीं वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट। और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्टेशन का प्रोसीजर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, बाय।